हमारे पास अक्सर बहुत से लोग आते हैं। कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दें, सम्मान दें। यदि कोई आपके पास अभाव से आए तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दें। तो इनको भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी न करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाएं, आनंद लें। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं। समय पड़ने पर सहायता लेते भी हैं, किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे, बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है? मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़कर आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगेंगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ आता है उपकार का भार। जो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता लें, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों के पश्चात निकल ही जाएगा, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहेगा। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का। और आज के युग में व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, उसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों? आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपका कार्य बना देते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेते होंगे, धन अर्जित कर लेते होंगे, किंतु आप तनिक सोचिए, क्या यह ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चल से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही है और आएगा भी। मनुष्य हैं, इन्हीं भाव से हम जुड़े हैं, किंतु यह क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आपने? यह क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो। जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए, किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वह हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है।
यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्यग्रता को वश में न रखा जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। यदि सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाए तब उस व्यक्ति का पतन होने लगता है। इसलिए अपने मन को अपने वश में रखें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया हो, निराश हो चुके हों, जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वह कुछ कर ही नहीं सकते हैं, किसी कार्य के लिए वह योग्य ही नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, फिर जान जाओगे आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, तो उस संसार में निराशा कैसी, हताशा और हार जैसी भाव ही अस्तित्व नहीं रखता। राधे राधे।